Hello friends, welcome you all again. I am विकास कुमार फ्रॉम आर्टलेसन इंस्टीट्यूट्स। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है, बहुत टफ चीज़ें हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज़्म से आसान कोई भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ें तो बहुत आपको आसान लगेगा। तो चलिए, लोगों का मानना है और मेरे लेक्चर्स पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या वाकई रिएक्शन मैकेनिज़्म आसान है या बहुत ज़्यादा टफ है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर और हमारे पढ़ाने के ऊपर। जैसे जैसा मैं कहता हूँ वैसे वैसे आपको अगर करते हैं तो आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म बहुत ही आसान लगेगा। हाँ, थोड़ा सा टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मैकेनिज़्म की बात करते हैं, हर रिएक्शंस के बारे में। आप रिएक्शन, वैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लोग कहते हैं रटने वाला सब्जेक्ट है, पर मैं कहता हूँ रटने वाला नहीं बल्कि ये समझने वाला सब्जेक्ट है। ओके, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म क्लियर कट समझ में आता है, कोई भी चीज़ें, मान लीजिए कोई चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर ये हमें पता चल जाए, तो अगर उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, कोई चीज़ें क्यों हो रहा है, तो क्या आपसे रटने की ज़रूरत है कि ये लास्ट में ऐसा क्यों हुआ? कोई ज़रूरत नहीं रटने का, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज़्म उसका पता चल चुका है। मैकेनिज़्म मीन्स व्हाट? मैकेनिज़्म कोई चीज़ें का, कोई किसी भी चीज़ों का होना का जो वे ऑफ डूइंग, या फिर किसी भी कोई भी चीज़ का हो रहा है। जैसे कोई भी रिएक्शन आपका हो रहा है तो आप क्या करते हैं कि रिएक्शन आप लिख देते हैं, रिएक्शन लिखने के बाद आप प्रोडक्ट उधर लिख देते हैं, मतलब एक रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद आप लिख देते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या देखते हैं कि उसको आप एक इक्वेशन के नाम पर नज़र आ जाता है। तो इक्वेशन आपको क्या करता है, रटना पड़ता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि अगर ये पता चल जाए कि a प्लस बी क्या बनता है और c प्लस डी क्या बनता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रटने का, कि आपको पूरा प्रोडक्ट रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि a प्लस बी क्या बनता है, दैट्स ऑल। ओके, तो जैसे मान लीजिए मेटल रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से क्या बनाता है, मेटलिक ऑक्साइड बनता है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि अगर ये बातें पता नहीं है तो आप फिर रिएक्शन को रटना चाहेंगे। और रही बात रटने की, तो आप कितना रट लोगे रिएक्शंस, क्योंकि केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस केवल रिएक्शन ही रिएक्शन है, तो आप कितना रट पाओगे? रट नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की और रिएक्शन मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, दैट इज़ द रीज़न कि आपको कोई भी रिएक्शंस होते हैं, तो कोई भी रिएक्शंस का अगर आपको जानकारी मिल जाए कि वो कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी कंपाउंड को रटने का। ओके, किसी भी रिएक्शन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म हमें पता चल चुका होता है कि उसका मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रहा है। ओके, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं रटने का। तो रटना क्या है, आपको ये जानना, रटना क्या है मतलब आपको समझना है। ठीक है, समझना है कि कौन से रिएक्शंस को कैसे, मतलब उसकी मैकेनिज्म क्या हो रही है, क्योंकि हर एक रिएक्शन का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, एक ही जैसा मैकेनिज्म टाइप का होता है। ठीक है, तो आपको बस मैकेनिज्म समझना है, बाकी रिएक्शन अपने आप खुद ब खुद कर लेंगे आप। ओके, तो चलिए देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट नेम इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत इजी वे में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स आप सब अपने आपको डिफाइन कर रहा है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन को कैसे कैसे होना है वो उसके बारे में बताता है। ओके, तो अब बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स का। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट हमने लिख रखा है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो वैसे तो मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स या फिर पुराने लेक्चर्स अगर आप देखें तो पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको डिफाइन कर चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, या फिर फ्री रेडिकल्स क्या होता है, और वहाँ भी किया है, यहाँ भी कर दूंगा मैं, आपको घबराने की बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स और फ्री रेडिकल्स। ओके, चलिए फिर आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के। तो पहले हम ये जान लेते हैं बेसिकली ये सब क्या है। आपको ये जो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स जो एक्चुअली हैं, ये सब बेसिकली आपके अटैकर्स हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड अटैकर्स। अटैकर्स ऑन व्हाट? जो भी गिवन कंपाउंड्स आपको होगा, जो भी एल्कीन हो या अल्काइन हो या फिर बेंजीन हो, तो उस पर क्या है, दीज आर कॉल्ड अटैकर्स आप बोल सकते हैं। ओके, तो चूँकि अटैकर्स तो एक सिंपल सा वर्ड हो गया अटैकर्स, तो लेकिन अटैकर्स में कौन कौन किस तरह के अटैकर्स होते हैं तो उसको डिफाइन करना होगा ना आपको। तो चलिए इसको आप दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन अटैकर्स बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन, इसको अगर क्लासिफिकेशन करना तो आप बोल सकते हैं बेस्ड ऑन अटैकर्स। कितने तरीके होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, फ्री रेडिकल्स होगा।
राइट। तो चलिए डिफाइन करते हैं एक एक करके। रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोफाइल आपको पहले भी बताए थे आपको हम कि यदि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, यदि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या बोल सकते हैं उसको मॉलिक्यूल्स, जिसको किसकी डिज़ायर हो? इलेक्ट्रॉन की डिज़ायर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। दोज मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स विच हैज़ द डिज़ायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दोज मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स which has the desire of electron is called electrophile। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल आपका दो तरीके से होगा। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह से आपको समझा दिया मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल देखिए, एक तो दो तरीके से क्या होगा। पहला तरीका ये होगा कि वो तो इलेक्ट्रोफाइल, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिज़ायर रखने वाला। तो कभी कभी आपको क्या दिखेगा कि पॉजिटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ओके, और या कभी कभी न्यूट्रल में भी दिखेगा। तो न्यूट्रल जब कभी होता है तो आपको वो पता नहीं चलता है कि वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, कि है भी या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कंपाउंड का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपाउंड का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल्स है। जैसे कि दो एग्जांपल में दे देता हूँ आपको, बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी मैं बुक सब लिखा देता हूँ, काफ़ी सारा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले हम बात करते हैं केटायन इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो देखिए केटायन इलेक्ट्रोफाइल्स। तो केटायन इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या मतलब हुआ? केटायन मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो देखिए केटायन मतलब यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज H प्लस हो सकता है, Cl प्लस, Br प्लस, या फिर SO3 माइनस प्लस, या फिर और भी हो सकता है आपको CH3 प्लस, और हो सकता है आपका CH3COO प्लस। तो ये सब हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? केटायन इलेक्ट्रोफाइल्स है। और भी हैं जो देखिएगा और आगे आने वाला है। तो इतना बहुत है फिलहाल आपके लिए जानना कि इलेक्ट्रोफाइल्स केटायन इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या मतलब है। ओके, तो केटायन इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया हमारा। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा नंबर 2 में देता हूँ मैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा कि दोज न्यूक्लियोफाइल्स दोज इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो दोज इलेक्ट्रोफाइल्स विच हैज़ द डिज़ायर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट क्या कि उसके पास कोई चार्जेस नहीं होंगे। ओके, बट डोंट हैव एनी साइन ऑफ चार्जेस। ओके, तो वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि जिसको कि डिज़ायर है किसकी? जिसको डिज़ायर है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन उसके पास कोई भी साइन नहीं है। लाइक व्हाट? लाइक पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि H प्लस है, Cl प्लस है, Br प्लस है, SO3 प्लस है, CH3 है प्लस, CH3COO प्लस है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और बता सकते हैं, यहाँ पर आप NO2 बोल सकते हैं, NO2 प्लस। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है? साइन आपको दिख रहा होगा, प्लस का साइन दिख रहा है, पर आपको यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ न्यूट्रल बता रहा हूँ। न्यूट्रल मतलब पर उस पर कोई भी साइन नहीं होगा। ओके, साइन नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल होगा लेकिन उस पर कोई भी साइन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर AlCl3, और ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। AlCl3
BeCl3, और भी बोल सकते हैं बाल गंगाधर इंडियन ट्रैक, बाल गंगाधर दिस इज Ba नॉट Be। AlCl3, उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ओके। BH3 भी बोल सकते हैं आप, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद फिर BCl3 और भी हमारे पास है। तो आप देखिए ये सब इलेक्ट्रोफाइल कैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है, और सब ये देखिए ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, ये आप देख सकते, इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये Cl हो जाएगा, Cl हो गया, ये Cl हो गया। देखिए एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है, एल्युमिनियम आपको 3 बॉन्ड बनाते हैं, एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देखिए जरा सा, यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और आपको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब नीड है आपको कितना का, 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है। मतलब वैसे कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है, और भी है, आप देख लीजिएगा बुक्स में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन तरीके होते हैं। एक तो आपके कैटायन वाला हो गया, कैटायन वाला तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि कैटायन मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है, जब हमें क्या रहता है कि ये दिया रहता है नॉर्मल फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूट्रल फॉर्म में दिया रहता है। और जब न्यूट्रल फॉर्म में दिया रहता है तो हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है या फिर क्या है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल में भी इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल है। अगर जो भी गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड का आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, और काउंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, ओके। आप एक और एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए BCl2 बोल सकते हैं हम इसको, BCl2, ओके। ये तो शायद आपको मैंने बताया। चलिए BCl2, सॉरी BCl2, इट्स CCl2, इट्स CCl2 डबल डॉट, ओके। तो इसको डाइक्लोरोकार्बिन बोला जाता है इसको, और इससे तो आगे हम बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ लिख देता हूँ डाइक्लोरोकार्बिन, ओके, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये सब हमारे क्या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो यहाँ पर कितना होगा, 2 क्लोरीन है, डबल डॉट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 दूना 4, 4 2 6, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और वो कितना इसको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसके, इलेक्ट्रोफाइल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स पर, कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल में भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा और चार्ज में होगा। मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाइन वाला पार्ट हो जाएगा, और क्या होगा हमारा कैटायन वाला पार्ट, सॉरी नॉट कैटायन, न्यूट्रल पार्ट। क्योंकि कैटायन अगर हो गया तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा वो। मैकेनिज्म का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर दो जरा सा।
रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए सबसे पहला हमने इलेक्ट्रोफाइल बताया, दूसरा हमें क्या बताना, दूसरा आपका है नंबर 2 में आपका क्या है, नंबर 2 में हमारा है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है देखिए पहले, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, दोज मॉलिक्यूल और एलिमेंट, those molecules or element which can donates which can donates the electron donates the electron to the other atom is called न्यूक्लियोफाइल। ओके, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं आप। इसको ऐसे भी डिफाइन कैसे करते हैं, द मॉलिक्यूल्स विच हैज़ द डिज़ायर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इसको ऐसे भी बोला जाता है, द मॉलिक्यूल्स which has the desire of nucleus। is called nucleophile। ओके, देखिए यहाँ पर क्या डिज़ायर ऑफ न्यूक्लियस की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो डिज़ायर ऑफ न्यूक्लियस की बात किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिज़ायर ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या, आपको किस चीज़ का डिज़ायर है, आपको डिज़ायर है न्यूक्लियस के डिज़ायर। और आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या होगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तभी तो आप न्यूक्लियस के डिज़ायर कर रहे हैं। कि आप किसी चीज़ का डिज़ायर कब करते हैं, जब आपको उस चीज़ की डिफिशेंसी होती है या फिर कमी होती है। ओके, तो जिस चीज़ की आपके पास डिफिशेंसी होता है उसी चीज़ का आप डिज़ायर करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ायर हम किस चीज़ का कर रहे हैं, न्यूक्लियस का डिज़ायर कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब आपको किस चीज़ का डिज़ायर होगा, कहीं ना कहीं आपको डिज़ायर होगा पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का डिज़ायर होगा, मतलब आपके पास ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। मतलब आपको नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज का डिमांड करोगे, और पॉजिटिव चार्ज का डिमांड करोगे तो इसी के लिए हम बोला यहाँ पर कि डिज़ायर ऑफ न्यूक्लियस चार्ज। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, जो अपने ऊपर में देख सकते हैं कि वैसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो, वो क्या करेगा आपका, वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। वो किसी भी कंडीशन में आपका न्यूक्लियोफाइल ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल कभी हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ऑलरेडी कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है आपको। इसीलिए हमने बोला कि दोज मॉलिक्यूल्स which can donate the electrons is called न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो आप देखते हैं फ्री रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल से पहले इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, चलो थोड़ा पहले वो देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एनाइन पार्ट होगा, मतलब उसमें कैटाइन था, इसमें क्या हो जाएगा, एनाइन पार्ट होगा, मतलब आयंस के फॉर्म में होगा। और दूसरा क्या होगा हमारा न्यूट्रल पार्ट्स होगा। ओके, तो न्यूट्रल पार्ट्स और एनाइन पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं।
तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है हमारा, हम यहाँ पर लिखेंगे एनायन पार्ट, एनायन न्यूक्लियोफाइल्स। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, ओके, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मान लीजिए NH2 माइनस बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, एनायनिक वाला पार्ट। या फिर यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं O माइनस, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। या फिर Cl माइनस हो गया, या Br माइनस हो गया, या फिर OH माइनस हो गया। तो ये सब हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ओके। और भी न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं आप, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन माइनस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो ये सब हमारे क्या है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ओके। अब दूसरा पार्ट, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन है? सबसे पहले तो NH3 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इस पर लोन पेयर है, ओके। दूसरा क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके पास 2 को लोन पेयर है, राइट। और क्या हो जाएगा हमारा NH3, मतलब वैसा ग्रुप जो क्या है आपके पास, जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे PH3 हो गया, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये सब कंपाउंड क्या है आपका, वैसे ये सब मेरा न्यूट्रल कंपाउंड है। और न्यूट्रल कंपाउंड क्या करता है, अगर न्यूट्रल कंपाउंड है और वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, या फिर दूसरे तरीके बोल सकते हैं, दोज एलिमेंट या कंपाउंड which has the tendency to donate the electrons to the other atoms is called न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये सब क्या है, उसी डेफिनेशन के तहत आ रहा है। ये सब हमारा क्या है कि देखिए, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, अपना लोन पेयर दे सकता है। और ये H2O हमारा डबल लोन पेयर में से एक लोन पेयर एक टाइम में डोनेट कर सकता है। PH3 भी कर सकता है। ऐसे और सारे कंपाउंड्स हैं जो क्या करेगा, वो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता हो। तो वैसे कंपाउंड को बोले, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, Cn ले सकते हैं, ठीक है। Cn माइनस बोल सकते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, Cn माइनस अगर बोलेगा तो इस फॉर्मेट में चला जाएगा वो। तो Cn माइनस इसका एग्जांपल हो गया, Cn माइनस आपका उसका हो गया, तो रहने दीजिए इसको। वैसे तो ये हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के तहत भी आ जाता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, ओके। तो चलिए इसको मैं उसमें बताऊँगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स में। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हो गया। और ये हमारा एनायनिक, और भी हमारे कुछ है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, चलिए इतना फिलहाल काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और आगे देखते हैं दूसरा क्या होगा। दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल के अंदर ही एक और न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो बताते हैं, फिर आपको हम बताएंगे फ्री रेडिकल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है।
ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है, लेकिन इसका एम्बिडेंट क्यों नाम रखा गया, देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स, पहले ही आप बोल रहे हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स which has टू अटैकिंग सेंटर। ओके, मतलब एट ए टाइम क्या होगा, उसके पास 2 अटैकिंग सेंटर्स होंगे। ओके, तो वैसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम क्या बोलेंगे, वैसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, द न्यूक्लियोफाइल्स क्या बोल सकते हैं, दोज न्यूक्लियोफाइल्स which has the two nucleophilic attack center। ओके, मतलब क्या बोलना चाहो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेंटर क्या होना चाहिए, उसके पास 2 होना चाहिए, 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेंटर्स which has the 2 nucleophilic attack centers is called ambident nucleophile। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या बता रहे हैं हम, ये एम्बिडेंट वैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स which has the 2 nucleophilic attack centers at a time। ठीक है, 2 ऐसे बोल सकते हैं, 2 nucleophilic attack center at a time is called ambident nucleophiles। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है हमारा Cn-, दूसरा NO2 हो जाएगा। ओके, तो ये सब जो देख रहे हैं ये सब हमारा क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। मतलब अगर Cn को एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करें आप, तो Cn क्या करेगा, दोनों पार्ट से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, एट ए टाइम कर सकता है। अब कौन करेगा, C करेगा कि N करेगा, ये डिपेंड करेगा कौन, ये किसके साथ वो कनेक्टेड है। वो मैं जब रिएक्शन आएगा तो मैं इसके बारे में डिटेल करूँगा आपको। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि दोनों अटैक कर सकता है, C भी कर सकता है और N भी कर सकता है, राइट। तो अब NO2 में देखिए, यहाँ पर O भी कर सकता है और N भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एट ए टाइम कोई भी आपको डोनेट इजी वे में कर सकता है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने क्या समझा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल समझ गए। अब हम बात करेंगे, एक और पार्ट बचा हमारे पास में, और वो क्या हमारा, वो हमारा है फ्री रेडिकल्स। ओके, तो देखिए फ्री रेडिकल्स क्या होता है। फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स आपको पहले भी बताया जा चुका है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको इधर। और तीसरा था हमारा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या हो गया, फ्री रेडिकल्स मतलब हुआ वैसा इलेक्ट्रोफाइल। ये फ्री रेडिकल्स क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। याद रखिएगा फ्री रेडिकल्स आपका क्या है, नाम इसका जरूर फ्री रेडिकल्स है, लेकिन ये है क्या, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है आपको पता चल जाएगा अभी कि दोज इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर ऐसे कंपाउंड बोल सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स which has the odd number of electrons, okay, those compounds which has the odd number of electrons is called what, free radicals।
those molecules or element मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोले या, हाँ ठीक है, दोज मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स विच हैज द ऑड नंबर ऑफ which has odd number of electron is called free radical. ओके, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl डॉट Br डॉट, ओके, या फिर Cl डॉट Br डॉट I डॉट। तो इस सब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि Cl पर क्या एक सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट बोलते हो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हम क्या होगा वो कहीं ना कहीं एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। वन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन ही होता है, वन हुआ या फिर 3 हुआ, तो 3 में भी आपका क्या हो जाएगा, 3 में से 2 तो आपको पेयर में हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्री रेडिकल्स कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे भी डिफाइन, चूंकि देखिए अनपेयर्ड हम नहीं बोले क्योंकि यहाँ पर जब डायरेक्टली ऑड नंबर बोल दिए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अनपेयर ही होगा, राइट। तो इसलिए इस तरह से जितने भी हमारे पास कंपाउंड है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा फ्री रेडिकल्स कहलाएगा। और कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो भी हो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा फ्री रेडिकल्स कहलाएगा। तो फ्री रेडिकल्स क्या हो गया, या फिर ऐसे भी एक और हम बोल सकते हैं एच फ्री रेडिकल्स, एच डॉट भी बोल सकते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। और इस तरह से हमने तीनों आपको रिएजेंट समझा दिया। रिएजेंट मतलब क्या, अटैकर्स हो गया, ये सारे के सारे अटैकर्स हो गए। ठीक है, अब तीनों अटैकर्स पहले कौन समझाया, पहले आपको मैंने बताया क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स, पहला इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरा न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल के अंदर अब 2 तरीके से बताया आपने, कौन कौन तो बताया, पहले तो नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल बताया, फिर दूसरा आपको मैंने बताया एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल बताया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो डायरेक्टली एग्जाम में क्या पूछता है, व्हाट इज द एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स एंड डिफाइन इट एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स एज वेल। ओके, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पर आपको ध्यान रखना क्या है कि एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, राइट। बाकी आप दिमाग आप खुद लगा लीजिएगा एग्जाम में, और याद हो तो और अच्छी बात है। तो हमें क्या पता चल गया, अब इस तरह से हमने देख लिया सारे के सारे क्या अटैकर्स तैयार हो गए। अब अटैकर्स तैयार हो गए तो अब अटैकर्स अटैक करेगा। अटैक किस पर करेगा, तो हमारा रिएक्टेंट्स पार्ट पे। रिएक्टेंट पार्ट्स कौन कौन है, पहले आप देखते हैं रिएक्शन कौन कौन सा है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इस पार्ट में हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे 3 पार्ट में, इसका रिएक्शन कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर लें थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो भी होगा आपको इससे ही इतना ही रिएक्शन, पूरी केमिस्ट्री में आप इतना ही रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं इससे ज़्यादा रिएक्शन बाहर नहीं जाएगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बाहर रिएक्शन कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन होगा हमारा एडिशन रिएक्शन, दूसरा हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शंस, ओके। और फोर्थ हो गया हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। ओके, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, 4 तरह के रिएक्शन हमने देखा। सबसे पहले देखा क्या, एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है एक्चुअली वो कोई रिएक्शन नहीं है, पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन बनता है। ओके, तो रीअरेंजमेंट के केसेस जो होता है, रीअरेंजमेंट आप देख रहे होंगे नाम ही लिखा गया है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ कि कार्बोकेटायन को हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। ओके, चूंकि वो रिएक्शन का पार्ट है, तो रिएक्शन का पार्ट क्या, रिएक्शन पार्ट है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, तो मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको बताऊंगा अच्छे तरह से, तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझा देता हूँ मैं कि रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं हम रीअरेंज करते हैं। किसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं कार्बोकेटायन को। ठीक है, क्यों रीअरेंज करते हैं, इसके पीछे से ही लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक है कि कार्बोकेटायन जो होता है वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है और कंपेरिजन टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ओके, तो अगर वहाँ पर 2 डिग्री, अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन आपको फॉर्मेशन हो रहा होगा, सपोज कार्बोकेटायन अगर 1 डिग्री आपको फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे, उसको मोर स्टेबल बनाना चाहोगे। तो अगर वहाँ से 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है और वो 2 डिग्री पॉसिबल है या 3 डिग्री पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से वो रीअरेंज होना चाहेगा। मतलब वो जाना कहाँ चाहेगा, वो जाना चाहेगा आपको 2 डिग्री, फिर अगर 2 से अगर 3 डिग्री पॉसिबल है तो ऑब्वियसली वो 3 डिग्री पर जाना चाहेगा। राइट, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले हम किसका रिएक्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो इस तरह से आप देख लिए हैं कितने रिएक्शन हो गए, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है इन्हीं 3 रिएक्शन को पढ़ना है। ये चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक्चुअली नहीं है, वो रीअरेंजमेंट है एक तरह से। ठीक है, तो रिएक्शन मात्र 3 ही है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या एडिशन होगा, क्या सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए एडिशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एलिमिनेशन क्या होगा, ये तमाम बातें हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एडिशन रिएक्शन बात करते हैं हम लोग। उसको हम एडिशन रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहला रिएक्शन हमारा है वो है एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन, पहला रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस नेम इज एडिशन। एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, तो उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले एडिशन रिएक्शन क्या क्यों बोलते हैं इसको, कहता है एक रिएक्शन इन विच अटैकर इज एडेड इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन को छोड़िए, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास मान लीजिए ये है और यहाँ से HCl गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर HCl लिखा गया है, राइट। देखिए यहाँ पर HCl है, ये HCl कैसे ब्रेक होगा, आपको पता है HCl कैसे टूटता है, प्लस और माइनस में। ठीक है, प्लस और माइनस में टूटता है। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी ग्रुप, यहाँ पर कोई भी इधर ग्रुप नहीं है, ना ही इधर ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए जब ना इधर ग्रुप लगा हुआ है, ना इधर ग्रुप लगा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, हम इस बॉन्ड को किधर भी तोड़ सकते हैं। इस बॉन्ड को इधर तोड़िए, चाहे इस बॉन्ड को इधर तोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमने बॉन्ड को इधर तोड़ दिया, सपोज दैट, और इधर तोड़ा हमने, तो सबसे पहले
यहाँ पर क्या बनेगा, मान सपोज कि हमने किधर बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को इधर तोड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अटैकर तैयार है, इलेक्ट्रोफाइल भी तैयार है, निक्लोफाइल भी तैयार है, इस पर अटैक करेगा। और ये अटैक कब करेगा? जब यहाँ से टूटेगा। तो ये हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। तो डबल बॉन्ड को आपने तोड़ा तो ये क्या टूटेगा, CH2 CH2। देखिए आपने ये बॉन्ड को इधर तोड़ा, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अटैक किसका होगा? अब ये सवाल पैदा ये होता है कि सबसे पहले अटैक किसका होगा। ओके, तो सबसे पहले अटैक Cl का होगा कि H का होगा, ये अगर आपको पता चल जाए तो बाकी रिएक्शन आपको आसान बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसका अटैक होगा, H+ का होगा। और मैं बताता हूँ कि क्यों पहले होगा। देखिए पहले मैं रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका अटैक कर रहे हैं, H+ का अटैक कर रहे हैं, राइट। H+ का अटैक करवा रहे हैं, इसका मतलब कहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। ओके, तो यहाँ आएगा, इसका मतलब क्या बना आपका प्रोडक्ट, CH2 और एक हाइड्रोजन नीचे चला गया जो आपने ऐड किया, और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास में, CH2+। और उसके बाद ये रिएक्शन करेगा Cl- से जो बचा हुआ था, और ये रिएक्शन क्या बन गया आपका, बन जाएगा CH3 CH2Cl। ओके, तो अब देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर आप पहले किसका रिएक्शन करवा, अगर मान लीजिए आपने सबसे पहले किसका करवा दिया, Cl- का करवा दिया अटैक, ठीक है। तो Cl- का अगर आप अटैक करवाते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, ये देखिए क्या बनेगा, CH2- CH2+ और यहाँ पर Cl जाएगा। और आपको एक बात पता है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर आप अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, दिस इज नेगेटिव पार्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, वो आपका इंटरमीडिएट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और चूंकि आपका इंटरमीडिएट ही स्टेबल हो गया है तो आपका कंपाउंड क्या करेगा, वो कंपाउंड जो बनेगा, आप जो बनाओगे उसको अटैक करवा के, तो आपका कंपाउंड भी क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा। बात को समझे आप? मैंने क्या बोला आपको, यदि आप इंटरमीडिएट अगर आपका अनस्टेबल है, और अगर अनस्टेबल इंटरमीडिएट पर अगर आप अटैकर को अटैक करवा के ज़बरदस्ती आप क्या कर रहे हैं, उस प्रो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कार्बन क्या है, कार्बन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आप चूंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसीलिए उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके, कंपेरिजन टू नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या देखिए, कार्बन आपका नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब आपका इंटरमीडिएट क्या है, अनस्टेबल है ये, ठीक है। अब चूंकि अनस्टेबल है तो अब कंपाउंड, अगर बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो भी हमारा क्या बनेगा, आपको कंपाउंड क्या, यहाँ पर क्या जाएगा, H+ जाएगा। कंपाउंड जरूर बनेगा वही, लेकिन वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे आप तो, ठीक है। तो ये हमारा चूंकि अनस्टेबल ये इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल है, तो इसलिए हमारा ये कंपाउंड भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसीलिए हम सबसे पहले किसका अटैक करेंगे, सबसे पहले हम H+ का अटैक करेंगे, और H+ का अटैक करने के बाद हमारा ये बनेगा, और ये हमारा कंपाउंड क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। दिस अगर इसमें और स्टेबल की बात किया जाए तो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल दैन दिस वन, इसलिए ये हमारा प्रोसीजर सही होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। यहाँ हमारा क्या है, मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में क्या देखा हमने यहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ ये हमारा रिएक्शन, हमने क्या दिखाया आपको, केवल, और यहाँ पर रिएक्शन आपका है, ठीक है। यहाँ अपने केवल रिएक्शन है, और यहाँ पर क्या है, उसका मैकेनिज्म है। देखिए अगर आपको मैं डायरेक्टली बताऊँ तो यहाँ से ये बनता है, और ये कैसे बनता है अगर ये आपको ना बताऊँ तो क्या आप इस रिएक्शन को रटना पड़ेगा। सिर्फ आप ही क्यों, कोई भी अगर इस रिएक्शन को देखेगा तो उसको रटने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, बस आप उसको रटोगे तो कितने रिएक्शन रट लोगे, बहुत रिएक्शन, हज़ारों है, हज़ारों से 2000 3000 रिएक्शन है, उसको रिएक्शन रट पाओगे आप, नहीं रट पाओगे। याद रखना इम्पॉसिबल टाइप है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके मैकेनिज्म को समझना है, और आपको दिमाग में क्या रखना है, केवल और केवल मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म है,
और यहाँ पर देख सकते हैं इसको सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर तोड़ा और यहाँ पर माइनस प्लस, और उसके बाद हमने H प्लस का अटैक करवाया। H प्लस अटैक करेंगे कहाँ, सबसे पहले H प्लस का क्यों अटैक करवाया ये भी आपको मैंने समझाया। तो H प्लस कहाँ का अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्यों, प्लस है, ये चूँकि इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, वो अटैक इस पर कर देगा और यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर सबसे पहले अटैक किया, तो ये रिएक्शन को मैंने फॉरवर्ड किया है। तो ये देखिए यहाँ पर H आया और यहाँ पर CH2 प्लस है, और उसके बाद फिर जो Cl माइनस आपको बचा हुआ था न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद इस पर अटैक कर दिया, ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और दूसरा तरीका भी दिखाया था मैंने कि दूसरा तरीका हम क्यों यूज़ नहीं करेंगे, दिस पार्ट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस वन इज़ पॉसिबल। और ये वाला हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा ये अनस्टेबल, इंटरमीडिएट हमारा अनस्टेबल है, और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, चूँकि इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा हमारा क्या होगा, वो अनस्टेबल ही बनेगा। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा रिएक्शंस क्या है। अब देखिए, इसको रही बात एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के बारे में हमने आपको नहीं बताया कि एडिशन रिएक्शन एक्चुअली अब पता तो चल ही गया होगा आपको, एडिशन रिएक्शन इसको क्यों बोल रहे हैं। एडिशन रिएक्शन इसको बोल रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एडिशन हो रहा है। ओके, जब केवल एडिशन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, किसका एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो चलिए आज भर इतना छोड़ते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।